गाडरबरा में आज श्रीमद् गौ भागवत कथा का दिव्य आयोजन कलश यात्रा के साथ हुआ प्रारंभ। आपको बता दें कि गौ माता की असीम अनुकंपा से नगर एवं क्षेत्र के गौ भक्तों के द्वारा श्रीमद् गौ भागवत कथा एवं सत्संग प्रवचन का दिव्य आयोजन आज कलश यात्रा के बाद प्रारंभ हुआ। आपको बता दें कि आज की इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में बाहर से आए संतों तथा माता शक्ति एवं गौ भक्तों ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि यह श्रीमद् गौ भागवत कथा 20 दिसंबर 2024 तक चलेगी तथा 21 दिसंबर को विशाल प्रसादी भंडारे का आयोजन भी गौ भक्तों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें गौ भक्तों ने आप सभी नगरवासियों तथा धर्म प्रेमी जनता एवं गौ भक्तों से अपील की है कि बड़ी संख्या में इस श्रीमद् गौ भागवत कथा में भाग लेकर गौ कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ लेवें। इस दिव्य आयोजन में पधारे सभी संतों ने तथा एसएस टाइगर और प्रवीण जी आचार्य ने एक ही बात कही है कि हम सभी सनातनियों को गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना होगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है एसएस टाइगर तथा प्रवीण आचार्य की जुबानी श्रीमद् गौ भागवत कथा की पूरी कहानी। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम में आप पधारे, गौ माता कथा प्रारंभ होने वाली है और आज की स्थिति जो है देख रहे हैं अपन गौ माता के संदर्भ में, तो बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं लेकिन धरातल पर वास्तव में देखे जाए तो ना तो जैसी गौ माता की पूजा होना चाहिए और जैसी देखरेख होना चाहिए वो नहीं हो रही। इस पर आप क्या कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम गाडरबरा में जो गौ कथा का कार्यक्रम आयोजन किया था यहाँ के गौ भक्तों द्वारा, मैं उसमें सम्मिलित होने आया था। और वास्तविकता आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्यता है कि देश के अंदर जो सरकार सत्ता में आने से पहले से गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित करने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का जो वादा कर रही थी वो कहीं न कहीं वो वादा सरकार भूल चुकी है। और हमने 2-3 बार आंदोलन किए हैं दिल्ली की रामलीला मैदान में संत श्री गोपाल मुनि जी महाराज के सानिध्य में। हमारी मुहिम चल रही है कि सरकार को हम किसी न किसी रूप से जगाएं। वर्तमान में सरकार ने पहल की है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हमारी मुहिम चल रही है। निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि पहले राज्य माता का दर्जा दे दे, राष्ट्र माता जब बनने की पड़ेगी तो बनेगी। हम प्रयास कर रहे हैं और कानून का काम कर रहे हैं। हम गौरक्षा कमांडो फोर्स जो है वो गौरक्षा का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कहीं पर भी देश के भारत के 29 राज्यों में से 24 राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध है। गौ तस्करी पर प्रतिबंध का कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी कानून पर कोई कायम नहीं है। गौ तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। मेरा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जो संविधान आपने बनाया है गौ हत्या और गौ तस्करी को रोकने के लिए, उसका पूर्णात पालन हो। कौन करप्ट अधिकारी है, कौन खाकी वाला, कौन खादी वाला, कौन उसमें पैसे लेकर गौ माता को गाय की गाड़ी छोड़ने का प्रयास कर रहा है, कौन तस्करी करवा रहा है, उनको ऊपर एक्शन लीजिए। अगर सरकार ये कार्य नहीं करती है तो हमें कहीं न कहीं मजबूरन विवश होकर स्वयं हमें लोगों को हथियार हाथ में लेकर गौ माता की रक्षा के लिए हर कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। हम सारे कदम उठाएंगे। आपके संगठन से आप क्या लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कैसे आपके माध्यम से लोग आगे आ रहे हैं और गौ माता की रक्षा के लिए? 2005 से हम इस विषय को इस मिशन में लगे हुए हैं। और आज संपूर्ण देश के हर राज्य में गौरक्षा कमांडो फोर्स टीमें बनी हुई काम कर रही है। और हम तो एक ही संदेश दे रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर अगर सनातन धर्म को बचाना है तो सनातन धर्म की जो मुख्य जड़ है गौ माता है। गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा। इसलिए गौ माता को बचाने के लिए हर वो संभव प्रयास हमें करना चाहिए, हम कर रहे हैं। और लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं कि अपने इस जीवन का कुछ समय निकाल कर गौ माता की रक्षा के लिए और गौ माता की सेवा के लिए तन मन धन से हर तरीके से गौ माता की सेवा में लगने का प्रयास करें। गौ सेवा करेंगे तो आप भी अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। जो पैसे ले दे के ट्रक छोड़ देते हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमने कूटा है पकड़ के, बता रहे हैं। लेकिन यहाँ तो वास्तव हमने कूटा है पकड़ के, रिश्वत लेने वालों को पकड़ के हमने कूटा है और वीडियो बना के बकायदा एसपी को भेजा है, मजिस्ट्रेट को भी दिखाया है, आईजी को दिखाया है, आज भी यूट्यूब पर पड़ा होगा। बराबर। तो हम ये कह रहे हैं कि तुम जो तुम्हारा गोरख धंधा है करना है करो, गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर तुम हरकतें करोगे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए
50 मुकदमे मेरे पे बने हुए और 2-4 बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु गाय गौ माता के लिए किसी तरह का समझौता हम नहीं करेंगे। पुलिस वाले ऐसा करें तो क्या करें? नरसिंहपुर में पहले तो मैं नरसिंहपुर की जनता को कह रहा हूं कि पुलिस वाले एसपी से जाकर उनका एक एविडेंस, देखो बिना सबूत तो कुछ नहीं कर नहीं सकते, पहले आप सबूत एविडेंस इकट्ठा करो। अगर कोई पुलिस वाला इस तरह की हरकतें करता है तो जाके एसपी से निवेदन करो कि ये देखो सबूत, आपका ये खाकी वाला इस तरह की हरकत कर रहा है। जब एसपी एक्शन नहीं ले तो जनता को इकट्ठा होकर जूते मार देना चाहिए, दैट्स ऑल। दोबारा वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, बराबर ना। आम जनता के लिए गौ माता के लिए क्या संदेश है? आम जनता से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में भी संख्या कम रही है, जी हाँ, तो अपने जीवन का कुछ समय निकाल कर गौ माता को समर्पित करें, क्योंकि आप इस मृत्यु लोक से जब ऊपर जाओगे भगवान के घर पे, वहां गोलोक में आपको जाना पड़ेगा, और गोलोक में जाने के लिए वैतरणी पार करना पड़ेगा। वैतरणी पार जो केवल गौ माता करा सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। अगर दोबारा इस झंझट में, इस चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, तो गौ माता की चरण में जाओ, वही अपनी पूंछ पकड़ा के आपको इस भव सागर से, इस मृत्यु लोक से छुटकारा दिला सकती है। जय गौ माता। क्या शुभ नाम लिखते पूरा? कहाँ? सुरेंद्र सिंह उर्फ एसएस टाइगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा कमांडो फोर्स। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम यहाँ पर गाडावाना में था और किस कथा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? आज गाडरवारा में गौ माता की रक्षा के लिए, गौ रक्षा हेतु आह्वान करने के लिए समस्त संत समाज को एकत्रित किया गया था। 5 दिवसीय गौ भागवत कथा का आयोजन गाडरवारा नगर में हो रहा है। आज संत समाज ने इकट्ठा होकर, और एसएस टाइगर जी भी बहुत दूर से आए थे, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, और सब ने मिलकर एक मंच से आह्वान किया है कि गौ रक्षा के लिए प्रत्येक सनातनी को आगे आना चाहिए, और वास्तव में सभी सनातनियों को अपनी गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरा, यह गाय साधारण नहीं है, यह विश्व की माँ है। और आज पूरे विश्व में जो है अशांति फैली हुई है, शांति चाहिए तो गौ माता का संरक्षण कीजिए। गौ संरक्षित होगी तो देश बचेगा, धर्म बचेगा, परिवार बचेगा और संस्कार बचेंगे। इसलिए इस 5 दिवसीय गौ भागवत कथा में अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार कर आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, अपने सनातनी होने का संकल्प साबित करें और अधिक संख्या में आकर आह्वान में सहयोगी बने। सभी से बार बार निवेदन है, सभी गौभक्त, सभी सनातनी, सभी धर्म प्रेमी सज्जन और माताएं बहनें गौ भागवत कथा में आकर लाभ अर्जित करें। गौ की रक्षा करनी होगी, तभी देश समाज की रक्षा हो पाएगी। क्या नाम रखते हैं? मेरा नाम प्रवीण व्यास है धन्यवाद। और मैं गाडरवारा से। धन्यवाद।